तो मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि अपराध किया है तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा अपराधियों को। लेकिन लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बात तो उस पर हम करेंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि बहराइच में जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद घरों को चिन्हित किया गया है, वहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। वहां पर जमीनी स्थिति क्या है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? जिन घरों को चिन्हित किया गया है वो घर जिनको धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है, वो घर वाकई में है किन किन लोगों के? रिपोर्ट देखिए वैभव की। इस वक्त हम बहराइच के महाराजगंज बाजार में अब्दुल हमीद के उस घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, जिस घर के बाहर लोक निर्माण विभाग की तरफ से पोस्टर जो है वो चस्पा किया गया है और अतिक्रमण की इस कार्यवाही को लेकर 3 दिन का समय जो है वो दिया गया है। सबसे अहम यह है क्योंकि 23 घरों को लोक निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है, जिनमें से 20 घर जो है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि इस अब्दुल हमीद के घर के ठीक 3 बगल जो घर ये लगे हुए हैं ये तीनों हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आप देख सकते हैं अब्दुल हमीद के घर के बाहर भी जो है वो नोटिस चस्पा है, साथ ही एक ये नोटिस पप्पू सनाफ राम प्रसाद के घर के बाहर भी चस्पा है और इसकी भी डेट जो है वो 17/10/2024 यानी कि सेम तारीख को ही ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है पप्पू सनाफ राम प्रसाद के नाम का। दूसरा अगर हम नोटिस की बात करें तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, एक और घर के बाहर जो है वो यहाँ पर नोटिस चस्पा है और ये नोटिस है ननकऊ पुत्र राम प्रसाद के नाम पर, जो महाराजगंज महासी के रहने वाले हैं और ये उनका घर है जिस घर पर भी कल बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। ये 3 घर लाइन से अब्दुल हमीद के ठीक बगल में मौजूद हैं, जिन घरों पर भी शासन प्रशासन के द्वारा कल बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। तो वैभव की रिपोर्ट आपने देखी, दिखा रहे हैं कि वहां पर कोई ऐसा घर नहीं है कि ये मुस्लिम का घर है तो इसी को गिराना है या हिंदू का घर है इसको ही गिराना है। गलत काम किया है तो कार्रवाई होगी। जो संदेश दिया जाता रहा है वो दिख भी रहा है बहराइच में। मेहमान मेरे साथ जुड़े, परिचय करा दूं आपका। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा स्टूडियो से हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फराज किदवई जुड़ रहे हैं लखनऊ से, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मुमताज आलम रिजवी है राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से साथ जुड़े। सभी लोगों का स्वागत है। पहला सवाल फराज साहब आपसे इसलिए क्योंकि सवाल भी आप लोगों की तरफ से पूछे गए, तो मैं भी आपसे ही सवाल करूंगी। एक तरफ आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, फिर आप लोग जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए एक्शन होता है तो एनकाउंटर को जाति से जोड़ देते हैं, बुलडोजर को धर्म से जोड़ देते हैं। चंद वोटों के लिए क्यों ऐसी राजनीति? अनामिका जी एक काम करिए, आप एक तरफ फोटो लगाइए माननीय मुख्यमंत्री जी की और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताइए, जैसा पहले 2017 से पहले हुआ करता था। और उसके लिए एक तरफ लिखिए नीचे निकम्मी सरकार और दूसरी तरफ लिखिए नाकाम पुलिस। क्योंकि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर में जो व्यवस्था चल रही है वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, वो सब आपने अपने खुद ही ओपनिंग रिमार्क्स में बता दिया 5-7 मिनट में। दूसरी बात ये है, आ जाते हैं बुलडोजर पे। बुलडोजर पे हमसे कुछ मत पूछिए। संजय निषाद जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े अलाई हैं, उनसे पूछिए कि बुलडोजर इनजस्टिस के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तीसरी बात यह है अनामिका जी, कल जब रात में सो रहा था तो भगवान राम मेरे सपने में आए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि कल शाम को 6 बजे तुम कल शाम को जब 6 बजे तुम आर भारत के शो में जाना। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि आप आर भारत के शो में होंगे। वेरी नाइस। बहुत बड़ा शो है और बहुत बड़ा चैनल है जी। ये मुझे भी नहीं पता था कि आप आर भारत के शो पे होंगे। भगवान जी से अरे सुनिए, तो मैंने कहा कि मैं तो 6 बजे के शो में जाता ही नहीं हूं, मैं तो दिन के शो में जाता हूं। अच्छा। तो भगवान राम बोले कि कल तुम जाओगे शो में और शो में जाकर के ये बोलोगे कि हमारी जो प्रजा है उसके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी जो अत्याचार कर रही है, हमारी प्रजा के ऊपर जो बुलडोजर चला रही है और उनके मकानों को तोड़ रही है, उससे मैं बहुत नाराज हूं। और अगर गलती से इन्होंने मिल्कीपुर में चुनाव करा दिया तो मेरा ये श्राप होगा कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो मुझे विष्णु पुराण का एक बहुत अच्छा श्लोक याद आ गया अनामिका जी, जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रय दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके दक्षिण में समुद्र है और जिस भूमि के उत्तर में हिमालय है, उसके बीच की धरती जो है वो भारत माँ है और उस पर रहने वाला हर इंसान भारतीय है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है? भारतीय जनता पार्टी तो सीधे 80-20 की बात करती है। मैंने आपका सपना भी सुना
मैंने आपने श्लोक सुनाया, वो भी सुना, आप मेरी बात सुनिए। भगवान राम आप लोगों के सपने में आकर ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में रामगोपाल मिश्रा को मार दिया गया, उसको उसके पैरों के नाखून निकाले गए, उस पर गोलियां चलाई गई, उसको प्रताड़ित किया गया, एक 22 साल एक 24 साल के लड़के को निर्ममता से मारा गया, आप लोग उनसे भी जाके मिल लीजिए, उनके परिवार से भी जाके बातचीत कर लीजिए। वैसे तो धरना प्रदर्शन देके बड़े लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हैं, लेकिन जब एक युवक को वहां मार दिया गया तब भगवान राम सपने में आकर ये क्यों नहीं कहते कि जाइए उनसे भी मिलिए, हमदर्दी दिखाइए उनसे भी, बताइए कि आप उनके साथ हैं। अनामिका जी, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी क्या? उसमें क्या नाखून निकालने का जिक्र है? आप देखिए, बहुत प्रतिष्ठित नहीं, मतलब झूठ बोल रहे हैं सर, मतलब या तो हम झूठ बोल रहे हैं या परिवार झूठ बोल रहा है। फराज साहब या तो परिवार झूठ बोल रहा है सर, कम से कम जो जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है ना, अरे मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सर, जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है ना, कम से कम उसकी बात पे यकीन कर लीजिए। चलिए, हम नहीं कह रहे हैं, उनकी वाइफ रोली मिश्रा कह रही है ये बात, उनकी वाइफ ने ये बात कही है सर। स्टेटमेंट सुना आपने? अनामिका जी, सीएमओ का स्टेटमेंट सुना आपने? उन्होंने कहा कि उसके सिर्फ एक नाखून में चोट लगी थी, जो कि लगता है संभवतः ये पहले से जो किसी नाखून, मतलब परिवार झूठ बोला। ठीक है, ओके फराज साहब रुकिए। शिवम त्यागी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान राम फराज साहब के सपने में भी आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनको चैनल्स में जाके डिबेट में क्या बोलना है, और वो परिवार की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। परिवार झूठ बोल रहा है उनके हिसाब से, वो परिवार जो अभी गमजदा है, दिवाली से पहले अपने बेटे को खो दिया। देखिए, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, कितना मतलब अच्छा राम राज्य है, कितनी अच्छी बातें हैं। फराज जो समाजवादी के प्रवक्ता हैं, उनके सपने में भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए हैं तो भैया एक काम करो, कल सुबह सुबह उठकर अयोध्या जाओ, अपना जो है तिलक लगाकर पूजा अर्चना नमस्कार भगवान को करो, और फराज से शिवम हो जाओ, संदीप हो जाओ, जो होना है हो जाओ, क्योंकि अंततः जब भगवान ने आपको बुला ही लिया है तो इंतजार किस बात का? क्यों अखिलेश यादव की तरह नास्तिक बने रहना चाहते हो और श्री राम से दूरी बनाए रखना चाहते हो, मंदिर नहीं जाना चाहते हो? जाओ, आशीर्वाद लो, कुछ नहीं रखा उधर। अब दूसरी बात पर आता हूं। एक फराज किदवई कहते हैं कि मैं ना पहले जब प्रवक्ता था उससे पहले जर्नलिस्ट था, उस जर्नलिज्म से बाहर निकलो भाई। एंकर को और चैनल को मत बताओ कि इधर योगी जी के पोस्टर लगाओ, इधर ये लगाओ, और इतना ही ग्राफिक्स और एडिटिंग में काम करने का शौक है तो आ जाओ, ज्वाइन कर लो रिपब्लिक। प्रॉपरली आधिकारिक तौर पर कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाओ। प्रवक्ता हो तो प्रवक्ता रहो ना, काहे ये न्यूज चैनल के कामों में कूद रहे हैं। अब आगे आता हूं। एक विषय बहुत साफ है, जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह की चीजें हैं, इनको हर जगह राजनीति करनी है। ये कहते हैं कि नहीं वो नाखून नहीं खींचे गए, कल कह देना कि रामगोपाल तो उसकी तो हत्या हुई नहीं थी, उसको तो चींटी ने काट लिया था इसलिए वो उसकी जान चली गई। परसों फिर ये कहना कि वो रामगोपाल थोड़ी ना, वो तो सरफराज था, उस पर अत्याचार हो रहा, सरफराज पर पत्थर रामगोपाल ने मारे थे। परसों फिर उसको मुआवजा दे देना, जैसे अखलाक को और अखलाक के भाइयों को जो है 30-30, 40-40 लाख रुपए दे दी। बीच में नहीं चिल्लाना होता पत्रकार महोदय, आपके बीच में कोई नहीं चिल्लाया था, शांति से बैठी है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश में माहौल अगर कोई खराब करने का सोचता है या कोशिश करता है तो गलतफहमी निकाल दे। बुढ़ाना में जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जिस तरीके से अखिल त्यागी नाम के व्यक्ति ने गलत पोस्ट लिखा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसका ये क्या मतलब है भाई कि 700, 800, 1000 लोग वहां पर पहुंच गए और दुकानों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं? या